Hello bachcho, let's read the question. The question says that Bernoulli equation can be written in the following different forms. Column 1. Column 2 lists certain units, each of which pertains to one of the possible forms of the equation. Match the unit associated with each of the equations. So, we will solve this question. First of all, we will see what will be the key concept used to solve this question. The key concept that will be used to solve this question will be total energy of a fluid is given by टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड होता है उसका जो इक्वेशन होता है दैट इज हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर प्लस पी भी प्लस एम जी जेड दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड जो होता है दैट इज गिवन बाई हाफ एम बी स्क्वायर प्लस पी भी प्लस एम जी जेड दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे m जो है मास ऑफ फ्लूइड है, v वेलोसिटी है, ये p प्रेशर है, v कैपिटल v वॉल्यूम है, m इज मास एंड z इज द हाइट जो कि फ्लूइड का हाइट या डेप्थ बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी ये अगर टोटल एनर्जी है तो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास दैट विल बी गिवन बाय दैट इज गिवन बाय हम इसको मास से डिवाइड कर देंगे टोटल को। सो इधर फर्स्ट वाले में बच जाएगा हाफ वी स्क्वायर, हाफ वी स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले में हो जाएगा पी भी बाई एम, पी भी बाई एम प्लस इधर हो जाएगा जी जेड दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास हम जानते हैं डेंसिटी जो होता है रो इज इक्वल टू एम बाई भी। ठीक है, दिस इज द डेंसिटी। सो v by m will be equal to v by m that will be equal to 1 by rho। ठीक है, सो हम v by m का वैल्यू 1 by rho रखेंगे, सो वी विल हैव v स्क्वायर बाई 2 प्लस p into 1 by rho that is p by rho plus g into z that is equal to constant। this is the total energy per unit mass। अब हम सेकंड देखेंगे टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट। सो वेट क्या होता है दैट इज एम जी। तो हम टोटल एनर्जी को अगर एम जी से डिवाइड कर दें तो वो टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट हो जाएगा। सो दैट विल बी हाफ इंटू वी स्क्वायर बाई जी होगा पहले में प्लस पी भी बाई एम जी। तो वी बाई एम को 1 बाई रो रख देंगे तो दैट विल बी पी बाई रो जी। ठीक है, प्लस एम जी जेड को एम जी से डिवाइड करेंगे तो जेड दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो हमारे पास ये होगा वी स्क्वायर बाई हाफ, हाफ वी स्क्वायर बाई जी को क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई 2g प्लस पी बाई रो जी प्लस जेड दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, और अब हम तीसरा देखेंगे दैट इज टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट विल बी गिवन बाई दैट इज गिवन बाई टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे हो जाएगा m बाई भी। ठीक है, देन यहाँ पे भी से डिवाइड होगा और यहाँ पे भी m बाई भी से, तो ये m बाई भी क्या हो जाएगा रो हो जाएगा। दिस विल बी हाफ रो भी स्क्वायर, हाफ रो भी स्क्वायर, दिस इज स्मॉल रो प्लस यहाँ पे v और v कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी प्लस p प्लस अगेन यहाँ पे m बाई भी ये रो हो जाएगा तो दिस विल बी रो जी जेड, रो जी जेड दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट p हो जाएगा। सो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी हाफ रो v स्क्वायर प्लस p प्लस रो जी जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो दैट विल बी
This is option B, half rho v square plus p plus rho gz is equal to constant. That will be matched to 3. So B is matched to 3. Then A will be matched to b square by 2g plus p by rho g plus z is equal to constant. That is total energy per unit weight. So A will be matched to 2 and C will be matched to 1. So the correct option will be A2, B3 and C1, which is option B. So this will be the correct option. Hope you all understood it well. Best of luck.